नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे और रे डायग्राम्स आपको तभी समझ में आएगी जब तक ये टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर के साथ रिलेट हैं, इन टर्म्स को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम रे डायग्राम को बना नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ। ये सभी जो पॉइंट्स हैं इन सभी नाम को आपको याद करना है। अब हम समझेंगे, मेरे हाथ में एक, मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर भी हो सकता है और कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। अब आप यहां पर इस कनकेव मिरर को ले लेता हूं मैं और कौन सा पॉइंट किस तरीके पे कहां पे सेट होता है उसको हम यहां पे समझेंगे। सबसे पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? अभी हमारे हाथ में ये एक कांच का बॉल है, ठीक है, और इसके सेंटर को हमने क्या बोला था? सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या बोला था? सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर मैं इसको कट कर लेता हूं, कट करने के बाद इसका तब भी एक सेंटर रहेगा और वो सेंटर अपनी उसी जगह पे होगा जहां पर वो एक्चुअल में शुरू में था। जब हमने इसको कट कर लिया तब उसके सेंटर को हमने क्या नाम दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर है, इस मुड़े हुए कांच के टुकड़े का जो सेंटर है, इस मुड़े हुए मिरर का जो सेंटर है, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर है? अब आप देखेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास मुड़ा हुआ सरफेस है, ये डायग्राम हमने नीचे भी बनाई है। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर में एक लंबी सी लाइन लगा देते हैं पूरी, ये जो पोल को क्रॉस करके यहां तक लाइन लगा लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस क्या? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक ख्याली लाइन, एक ख्याली लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए, पोल को क्रॉस करते हुए आगे जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को बाद में समझेंगे। पहले प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक ऐसी लाइन जो पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है। लास्ट टाइम पे आपने पढ़ा था पॉजिटिव हम किस तरफ लेते हैं और नेगेटिव किस तरफ लेते हैं, पढ़ा था ना हमने, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव ले रहे हैं और राइट साइड में हम पॉजिटिव लेते थे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन की कोई हद नहीं है, ये यहां से कहां से आ रही है इसकी भी हद नहीं और आगे कहां जा रही है इसकी भी कोई हद नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आप देखिए आगे जाके हमने एक पॉइंट लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है उसका एक सेंटर तो होगा और उसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लीजिए कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, जैसे मैं इसको रख दूं, ये कर्व्ड सरफेस है। इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए, बी, सी, डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पॉइंट ए तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पॉइंट बी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो भी हमने पॉइंट लिए हुए हैं वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ये जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का हमारा, ये हमने क्या बोला कि यहां पर इसको अलग नाम देने की जरूरत क्या पड़ी? जैसे प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करके पोल तक जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके पोल तक जाता है। फिर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग नाम क्यों दिया? प्रिंसिपल एक्सिस ख्याली लाइन है, लेकिन रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है ये रियल में हमारे पास क्या? एक डिस्टेंस है। अभी इतना याद रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके कर्व्ड सरफेस पे अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया है वहां के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई समझ में आ गया सबको? इतना आगे बढ़ते हैं। अपर्चर क्या है? ये मेरे पास कर्व्ड सरफेस है, ये अंदर वाली बार हमने मान लीजिए इसके पेंट किया है, अंदर वाली सरफेस क्या होगी इसकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो पूरी बीच वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये यहां से यहां तक, क्योंकि लाइट रे कहीं से भी पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये बीच वाली जो पूरा एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। यहां से लेकर यहां तक का बीच का सारा एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। अगर आप इसके कन्वेक्स मिरर है तो इसकी ये बाहर वाली पूरी सरफेस क्या होगी? अपर्चर। क्या होगी? अपर्चर का भी एक सेंटर है, अपर्चर का भी एक सेंटर है। तो ये जैसे मैंने ये शीशा ऐसे बाहर ले लिया, ये पूरा क्या? अंदर वाला पूरा क्या होगा? अंदर वाला पूरा क्या होगा? अपर्चर। ये पूरा अपर्चर है, ये पूरा अपर्चर, और अपर्चर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलेंगे? पोल। उसको क्या बोलेंगे? पोल। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है सेंटर कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास आता है फोकस। याद रखना, फोकस जो है ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर के से साथ जुड़ा हुआ कोई कंपोनेंट नहीं है। फोकस का मतलब होता है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक जगह पर मिट करती हैं, अगर रिफ्लेक्टेड रेज मान लीजिए यहां पर टकराने के बाद यहां आई और यहां वाली रिफ्लेक्टेड रेज टकराने के बाद यहां आई,
दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिल रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक खास जगह पे मिल रही है। ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है उस जगह को हम क्या बोलेंगे? फोकस। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास कनकेव मिरर है, तो रिफ्लेक्टिंग रेज दोनों इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रही है। तो जहां दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलती थी वहां पे क्या बनता था? क्या बनता था? इमेज बनती थी। क्या बनता था? तो ये जो है यहां पर दोनों रिफ्लेक्टिव रेज मिट कर रही है उस जगह को क्या बोलेंगे? फोकस। अब इस फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा सभी थी टर्म्स। अब इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? किसी भी कर्व्ड सरफेस का सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन जो पीछे से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके, पोल को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रही है, ये ख्याली लाइन है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अपर्चर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहां से लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है उस जगह को क्या बोलेंगे? अपर्चर। और अपर्चर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलेंगे? पोल। उसको क्या बोलेंगे? पोल। और उसके बाद हमारे पास आता है फोकस। फोकस क्या होता है कि लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद वापस वो दोनों एक जगह पे जहां मीट करेंगी उस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। और फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। देखो मेरे पास ये कर्व सरफेस है ना, ये सारे वाला ये है अपर्चर, ये सारा ऊपर वाला क्या हो गया? अपर्चर। तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम? पोल। इसको क्या बोलेंगे? पोल। इस अपर्चर के सेंटर को क्या बोलेंगे? पोल। क्लियर है?